सभी को प्रणाम। जय सिया राम। आज हम सुनेंगे जया नाम की एकादशी का महात्म्य। आज के दिन जया नाम की एकादशी करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वो सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वो ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्नपूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज राज इंद्र राज करते थे। देवगण पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिनको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप में अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान गा सके नहीं। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अंत इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा का भंग करने वाले हो। अंत पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न तापस पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच अपनी पत्नी पिचासी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अंतपूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाए। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे हुए थे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाले भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवंत अपने पूर्व रूप में आ गए।
उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर और स्वर्गलोक में चले गए। वह देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़े प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवन बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नुप्रश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी मिलता है। सभी को प्रणाम। जय श्री राम।